कहते हैं कि नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। सोलापुर के बार्शी में 1924 में अंबेडकर का एक भाषण, और भाषण में अस्पृश्यों को दिया गया भाषण है, और उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए 3 उपाय सुझाए थे: नामांतर, देशांतर और धर्मांतर। देशांतर का मतलब कि आप छोड़ के दूसरे देश में चले जाएं। वहां हो सकता है कि आपको द्वैम नागरिकता का दर्जा मिले, लेकिन जिस तरह का भेदभाव यहाँ पर है, उस तरह का भेदभाव नहीं होगा। धर्मांतरण के बारे में उन्होंने उस समय सुझाया था कि अस्पृश्यों को अगर अभी धर्मांतरण करना हो तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। और 1927 में महाड़ आंदोलन के समय भी उन्होंने इस उक्ति को दोहराया था, लेकिन बाद में इस विचार को आगे उन्होंने नहीं पढ़ाया, और 1935 के एवला में उन्होंने ये ऐतिहासिक घोषणा की कि मैं हिंदू में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। नामांतर के बारे में उन्होंने कहा था कि नामांतर, नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम से बहुत कुछ पता लगता है। अगर आप नाम छुपा के भी चलेंगे और ट्रेन में, बस में आपसे लोग ठीक ठाक बात करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका नाम पता लगेगा तो बातचीत जो है ना, गाली गलौज और मारपीट में ही परिवर्तित हो सकता है। इसलिए उन्होंने नामांतर करने का, नाम बदलने का एक तरह का सुझाव दिया था, और उदाहरण दिया था मद्रास से, कि मद्रास के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर और मराठवाड़ा में वो रह सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अस्पृश्य मराठवाड़ा में नहीं रह सकते। ये संदर्भ क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अभी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा है, और मुजफ्फरनगर यूपी का बहुत ही चर्चित इलाका, वहां से एक पुलिस का आदेश है कि जो फल विक्रेता हैं, फल विक्रेता अपने दुकान पर अपना नाम लिखकर रखें, ताकि कांवड़ियों को कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कांवड़ियों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसके क्या मायने हैं? और यहाँ नाम लिखने से क्या मतलब है कि नाम जब आप लिखेंगे तो आपकी जाति, आपका धर्म, जाति हो सकता है पता न लगे फिलहाल, लेकिन धर्म का पता आपको लग ही सकता है। इशारा किस तरफ है आप सोचिए। अधिकतर जो फल विक्रेता हैं, आजादपुर सब्जी मंडी में चले जाएं, वहां पर जो थोक विक्रेता हैं वो कौन है? ज्यादातर मुसलमान है। मैं जहां से आता हूं वहां से लीची का वहां उत्पादन होता है, और दुनिया भर में मुजफ्फरपुर से लीची भेजी जाती है। वो लीची के जो व्यापारी होते हैं, और हमारे गांव के भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, वो सभी ऑलमोस्ट वो मुसलमान हैं। जो कश्मीर में जो सेब का प्रोडक्शन होता है, सेब का उत्पादन होता है, वो कौन लोग हैं? वो ज्यादातर मुसलमान ही हैं वहां पर। और इंटरमीडिएट जो बिचौलिए होते हैं, वो होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रूट का पूरा प्रोडक्शन जो है, वो लीची हो, आम का भी जो हमारे यहाँ व्यापार होता है, जो आम बागान खरीदे जाते हैं, आप चले जाएं, लखनऊ में चले जाएं, वहां जाकर देखें, वहां भी आम का जो उत्पादन लोग करते हैं वो ज्यादातर आपको मुस्लिम ही होंगे। हिंदू का बगान हो लेकिन खरीदते मुस्लिम है। आखिर क्या सोच के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह नोटिस जारी किया है? संविधान सम्मत है क्या? आज अगर नाम आप लिखवा रहे हैं, तो जैसे आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे और लोग पूछेंगे आपसे, इंटरव्यूअर, कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे रवि कुमार, तो इससे बात नहीं बनती है। रवि आगे क्या, वो जात जानने की भी कोशिश करते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम और क्रिश्चियन तो स्पष्ट पता चल जाएंगे कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कौन कौन है, लेकिन अगला चरण क्या होगा? अगला चरण होगा कि जब उसमें मुस्लिम हिंदू भेद पता लग जाएगा, तो स्पष्ट है कि आप हिंदू से कर देंगे। जब खाली हिंदू रहेंगे, तब कल होके बोलेंगे बिना टाइटल लगाए आप दुकान पे मत खोलें, नाम के साथ टाइटल भी लगाए। तो आखिर किस ओर ये मामला जा रहा है? संविधान क्या कहता है? क्या संविधान इस तरह के कार्यों की इजाजत देता है? क्या मुजफ्फरनगर पुलिस या प्रशासन ने इस तरह का जो आदेश निकाला है, उसकी वैधता क्या है? क्या ये आदेश लखनऊ से आया है या स्वतः पुलिस ने निकाला है? बहुत सारे मामले हैं जिसको समझने की कोशिश है।
वैसे एक बात बता दूं कि इस संदर्भ में अम्बेडकर के जो पूरे व्याख्यान हैं, बार बार आप सुनेंगे कि जाति की वजह से हजारों वर्ष तक हमें धन संग्रह नहीं करने दिया गया, विद्या नहीं लेने दिया गया, शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी। इधर लखनऊ से एक दिलचस्प खबर आ रही है कि मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है जिसपे काफी चर्चा हो रही है और वहां पे एक तकरार है। तकरार संगठन और सरकार को लेकर है। एक तरफ योगी है, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य है। तो राजनीतिक माहौल भी गर्म है और इधर कांवर के बहाने फलों का सांप्रदायिक फलों को भी सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, क्या रिजल्ट होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जैसे आप होटल वालों की भी जाति होती है होटल, लेकिन अब कुछ ढाबे ऐसे हैं कि जय भीम ढाबा भी करके खोला जा रहा है। आजादपुर में हमने एक रोल कॉर्नर देखा था